अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हूँ। और मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को नया साल बहुत 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 मुबारक हो। और मेरे लिए तो ये नया साल देखें कितनी ठंड में शुरू हुआ है। आज बिल्कुल सूरज ही नहीं निकला, हर तरफ बादल ही बादल थे। मैं अपने बिस्तर से ठिठुरते हुए हाथों और पाँवों के साथ छत पर गया और आपके लिए वीडियो कैप्चर की। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। इतनी ठंड हो रही थी, मेरे तो दांत बजना शुरू हो गए थे। अरे आपको पता है आज मेरी मामा की बर्थडे भी है। हाँ, जब नया साल शुरू होता है 1 जनवरी को हर साल उनकी बर्थडे आती है और हम लोग केक कट करते हैं। इस दफ़ा भी मामा ने हमें रोका है कि कोई केक फेक मत लाना मेरे लिए, मिठाई घर में रखी हुई है, मेरा केक काटने का कोई मूड नहीं है। हमने कहा चलने देखते हैं मामा। मामा ने कहा नहीं नहीं नहीं, देखना वेखना कुछ नहीं है, बस कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। तो खैर अभी मैं आ गया हूँ अपने कमरे में नाश्ता करने के बाद, और मैंने अपने लैपटॉप पर सिन्फ़े आहन की न्यू एपिसोड देखना शुरू कर दी। थोड़ी देर गुजरी कि मुझे अचानक मामा का फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि मामा नीचे काम कर रही हैं, उन्हें अपना फ़ोन बजने की आवाज़ आएगी तो वो खुद ही फ़ोन उठा लेंगी। तो खैर मैंने थोड़ी देर वेट किया, लेकिन फ़ोन बजता ही जा रहा था और मैं बिस्तर से निकलकर नीचे की तरफ भागा तो फ़ोन पापा का आ रहा था और पापा ने मुझसे कहा कि अपनी मामा से बात करवाओ। मैंने कहा पापा, मामा को मैं बुलाता हूँ। मामा मामा पापा का फ़ोन है। लेकिन मामा का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। मैंने कहा पापा, मामा तो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही, मेरे ख्याल से शायद वो बाहर गई होंगी। पापा ने कहा बेटा, मामा आपकी बाहर गई हुई है, आपको कोई ख़बर ही नहीं है, कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे? मैंने कहा पापा मैं तो अपने कमरे में था, लेकिन इससे पहले मामा जब भी कभी बाज़ार जाती हैं मुझे बताकर जाती हैं, लेकिन आज वो मुझे नहीं बताकर गई कि वो कहीं जा रही हैं। तो खैर पापा ने कहा कि चलो मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। मैंने मामा का फ़ोन तो रख दिया, लेकिन मुझे खुद भी तफ्शीश हुई कि यार आखिर मामा कहाँ चली गई हैं अपनी बर्थडे वाले दिन, कहीं किसी काम से तो नहीं निकल गई। तो खैर मैंने 15-20 मिनट इंतज़ार किया और मामा घर आ गई। मैंने कहा मामा आप कहाँ गई थी, इस शॉपर में क्या है? मामा ने कहा कि मैं तो मछली लेने के लिए गई थी मार्केट तक। मैंने कहा मामा आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप जब भी कुछ मंगवाती हैं मुझसे मंगवाती हैं, और आज आप खुद चली गई और वो भी बताए बगैर। पता है आपको, अभी पापा की कॉल आ रही थी, वो पूछ रहे थे कि आप कहाँ हैं। तो मामा ने कहा कि अच्छा चलो मैं उनको कॉल कर लेती हूँ। मैंने मामा से कहा कि मामा आप मछली लेकर आ तो गई हैं, लेकिन अगर मैं मछली लेकर आता तो मैं मछली की जब वो मछली के पीसेस बना रहे होते हैं मुझे उसकी भी वीडियो कैप्चर करनी थी। मामा ने कहा चूल्हे भाड़ में गई वीडियो, क्या बोला तूने? हमें तो मछली खानी है ना। मैंने कहा हाँ मामा, आप हमेशा यही कहती हैं, जब भी मैं किसी चीज़ की वीडियो बनाता हूँ आप मुझे इसी तरह डिमोटिवेट करती रहती हैं। तो खैर अभी मामा ने अच्छी तरह से मछली को धो लिया है, और धोने के बाद मामा ने इसके अंदर नमक, मिर्च और साबुत ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया और विनेगर, ये सब चीज़ें लगाकर अच्छी तरह कांटे से प्रिक कर दिया ताकि मसाले हर तरफ फैल जाएं। और उसके बाद मामा ने इसके अंदर बेसन से मालिश की है इसकी, और उसके बाद हमने इसको शाम तक के लिए रख दिया था। अभी क्या टाइम हो रहा था, आई थिंक 11 बज रहे थे। ये घड़ी ख़राब है, इस घड़ी पे मत जाना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी 11 बज रहे थे। ठीक है, समझ गया। और हमने ये फ़िश फ्राई करनी थी शाम को 7 या 7:30 बजे तक, तो इतनी देर तक ये मैरिनेट हो जाएगी। और अभी मैं आ चुका हूँ अपने लिविंग रूम में। यहाँ पर एक घड़ी निकाली है हारिस भाई ने, और कह रहे थे कि ये चेक करो कि ये ख़राब है या ठीक है। कल रात को दी थी ये हारिस भाई ने मुझे। तो अभी मैंने एक नया सेल पकड़ा है और इस घड़ी के अंदर डालकर चेक कर रहा हूँ कि इस घड़ी के अंदर कोई मसला है या बस सेल ना होने की वजह से ये बंद थी। तो देखें अब मैंने इसके अंदर सेल डाला है तो ये चलना शुरू हो गई है। तो बस फिर नए घर में ही कहीं पर इस घड़ी को लगा लेंगे। क्या अब इसको सेल करते फिरें, लोगों से बार्गेनिंग करने में ही इतना वक्त निकल जाता है। लोग इतना नखरा करते हैं चीज़ें लेते वक्त OLX पर कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक ड्रेस अपलोड किया था OLX पर, तबस्सुम बाजी ने कहा था मुझे, वो हमारी हमसाई हैं। तो वो 17,000 का ड्रेस था और किसी ने मुझे OLX पर मैसेज किया, भाई ये हमें 4,000 का दे दो। मैं गरीब हूँ। मैंने कहा क्या,
4,000 का? 17,000 प्राइस लिखी और तुम 4,000 का मांग रहे हो। खुदा के बंदे, कम से कम 10,000 ही कह देते तो हम तुम्हें देने के बारे में कुछ सोचते। तो खैर, अब हो चुका है शाम का वक्त, यानी कि पार्टी का वक्त, और मैं मामा के साथ किचन में मछली को फ्राई कर रहा हूँ। कुछ पीसेस मामा ने फ्राई किए थे और कुछ पीसेस मैंने फ्राई किए थे। और आपको पता है, मैं कभी कभार ये चमचा उठाकर फ्रिश को मैं अपना गला साफ़ कर लूँ क्योंकि बोलते बोलते गला ही थक जाता है। कोई बात नहीं। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं कभी कभार चमचा पकड़कर फ्रिश को फ्राई करने की कोशिश करता था ना, तो मामा कहती थी छोड़ दो, खुदा के लिए तुम छोड़ दो मुलैली, मुझे डर लग रहा है कि तुमने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से तुम मछली को उलट पुलट कर रहे हो, ये तेल गिर जाएगा, तुम जल जाओगे पूरे के पूरे, छोड़ दो इसको। या तो अगर मछली को वाकई फ्राई करना चाहते हो तो इस कैमरे को छोड़ दो, और वरना मैं ही कर रही हूँ फ्राई, तुम रहने दो, चलो 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 भागो यहाँ से किचन से। मैंने कहा मामा मैं नहीं गिराऊंगा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं पहली बार किचन में आया हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा मछली फ्राई की हुई है ना, करने दें मुझे, क्या हो जाएगा। तो फिर खैर ये देखें, अभी मैं फ्राई करने के लिए चमचा उठाया और फ़ौरन मामा आ गई। आज तो मामा मुझे चमचे को बिल्कुल हाथ लगाने दे ही नहीं रही थी, बिल्कुल मेरा कता ताल्लुकी करवाई हुई थी मामा ने मेरी इस चमचे से। ये क्या बात हुई यार? दूसरी तरफ हसान भाई अभी तक ऑफिस से वापस ही नहीं आए थे। शाम के 8 बज रहे थे अब तो, लेकिन हसान भाई का कोई नामो निशान ही नहीं था। हारिस भाई से पापा ने कहा कि ज़रा हसान को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, उसको पूछो वो कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आया। तो हारिस भाई ने हसान भाई को मैसेज किया था, तो हसान भाई ने कहा कि मैं 1.5 घंटे तक आऊँगा, मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा आज। मामा, और हाँ, हारिस भाई जब शाम को आज घर आए ना, तो मामा के लिए केक ले आए। मामा ने कहा यार मैंने तुम लोगों को मना किया था कि घर में मिठाई रखी हुई है, केक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग केक लेकर आ गए हो। तो हारिस भाई ने कहा हाँ तो और क्या, आपकी बर्थडे साल में एक बार आती है, बार बार थोड़ी आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही। वो जो पीछे आपको ऑरेंज डब्बा नजर आ रहा है ना, उसके अंदर है केक। और यहाँ पर पापा ने खाना खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पापा 8 बजे से पहले पहले रात का खाना खा लेते हैं, क्योंकि पापा को शुगर है। तो आपको भी पता ही होगा कि जिन लोगों को शुगर हो उनको टाइम पर खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पापा से कहा पापा आप ये जो मछली खा रहे हैं ये कैसी बनी है, ये वाला पीस मैंने फ्राई किया था। पापा ने कहा बहुत बेहतरीन है। और मैंने कहा पापा ये दूसरा वाला पीस ये कैसा है। पापा ने कहा ये बस कुछ ठीक ही है। मैंने कहा ये वाला मैंने फ्राई नहीं किया था, ये मामा ने किया था। तो मैंने मामा से कहा देख ले मामा, जो पीस मैंने फ्राई किया था पापा कह रहे हैं कि वो ज़्यादा अच्छा है। मामा ने कहा बेटा सारे पीसों पर एक जितने मसाले लगे तो कम अच्छा या ज़्यादा अच्छा इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। मैंने कहा लेकिन पापा ये कह रहे हैं कि उसमें तेल ज़्यादा है। आपने जो फ़िश निकाली थी ना फ्राई करके, आपने उसको अच्छी तरह से छांटा नहीं है, जिसकी वजह से तेल उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बच गया था। मामा ने कहा कि अच्छा भाई मैंने गलती कर दी, तुम ठीक हो मैं गलत हूँ। Women. जब मामा खाना खाने के लिए आई ना टेबल पर, तो मैंने पापा से कहा कि पापा ये देखें अब बर्थडे गर्ल खाना खाने के लिए आ गई है। तो मामा ने मेरी तरफ देखकर कहा कि मुलैली कुछ खुदा का खौफ करो, मैं बर्थडे गर्ल कहाँ से हो गई, तुम्हें तो चाहिए कि मुझे बर्थडे बुढ़िया बोलो, बर्थडे बुढ़िया। What? मैंने कहा मामा बर्थडे बुढ़िया, आपकी एज इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि आपने अपने आप को बुढ़िया कह दिया। तो खैर मामा ने कहा कि मेरी एज मत बता देना तुम। मैंने कहा नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी एज कभी भी नहीं बताऊंगा। वैसे अगर बता दूं तो आप क्या पनिशमेंट देंगी मुझे। तो मामा ने कहा कि मैं तुम्हारा मोबाइल छीन लूँगी और अपने लॉकर में रख दूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है नहीं बता रहा। तो खैर अब देखें बाबा यहाँ पर ख़बरें देख रहे थे, हारिस भाई बर्तन धो रहे थे, और हसान भाई का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। पापा ने मुझसे कहा कि मुलैली ज़रा पता करो हसान कहाँ पहुँचा है, वो ऑफिस से निकला भी है अभी या नहीं। तो मैंने फ़ोन उठाया और हसान भाई को मैसेज किया कि हसान भाई आप किधर हैं। तो हसान भाई ने कहा कि अभी क्या टाइम हुआ है। मैंने कहा 10:20 हो गए हैं, आपने तो कहा था कि आप 9:30 बजे तक आ जाएंगे। तो हसान भाई ने कहा कि यार ऐसा करो तुम लोग ना केक काट लो, क्योंकि मुझे तो आधा पौना घंटा मज़ीद लग जाएगा ऑफिस से निकलते निकलते, और पापा तो जल्दी सोते हैं, वो कब तक जागते रहेंगे।
तो खैर मैंने पापा से कह दिया कि पापा हसान भाई कह रहे हैं कि आप लोग मेरा इंतज़ार नहीं करें, केक कट कर लें। लेकिन पापा ने कहा कि नहीं, अगर सब घर वाले इस वक्त मौजूद नहीं हैं तो केक अभी नहीं कटेगा। फिर ये देखें, अब ये अगले दिन का क्लिप है। हमने उस दिन रात को केक नहीं काटा और फिर अगले दिन सुबह सुबह पापा ने हमें उठा दिया और हसान भाई और मैं जब नीचे आए और हमने मामा से कहा कि मामा नाश्ता बनाया है आपने, क्या खाएंगे अब हम? तो मामा ने कहा कि बेटा हम लोग अभी वो घर देखने के लिए जाने वाले हैं जो जिसमें हमने शिफ्ट होना है, तो नाश्ता बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं है, बल्कि ऐसा करते हैं कि केक काट लेते हैं। तो बस फिर मामा ने ये केक काट लिया था जो हम कल नहीं काट सके थे, और केक काटने के बाद हम लोग वो घर देखने के लिए चले गए थे। और बस इसी के साथ मेरा आज का ये व्लॉग ख़त्म हो गया। मामा ने केक काट लिया, हम सब ने केक खा लिया, और अब मैं आपसे किसी अगले व्लॉग में मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज सब करा सारा खबर। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, खुदा हाफिज़।